नामक एक मिस्त्री रहता था। वो आसपास के गांव के लोगों का घर बनाता रहता था। एक दिन उस गांव के प्रेसिडेंट से भिक्षु, प्रेसिडेंट जी, सरकारी घरों का काम खत्म हो गया, मुझे देने वाले पैसे दिए तो मैं मजदूरों को दे दूंगा। कमाल करते हो भाई, सरकार के पैसे आने के लिए कितना वक्त लगता है तुम्हें पता है ना? 1 हफ्ते के बाद दिखो। देखिए, ये कहानियाँ आप किसी और से बोलिए, मुझसे नहीं। सरकार ठीक समय पर पैसे देती है, ये मुझे पता है। वैसे मैं एक नया घर बनाने की सोच रहा हूँ, मुझे मटेरियल खरीदना है। अगर आप पैसे किए तो क्या करना है मुझे अच्छे से पता है, सोच लीजिए। हे भिक्षु, तुम भी ना क्यों गुस्सा करते हो भाई? तुम्हारे बारे में मुझे पता है ना। अगर तुम चाहे तो सीएम भी बन सकते हो, सही ना? मजाक बहुत हुआ, अगर कल मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो आपको सिनेमा दिखाऊंगा, कहकर वहाँ से चला गया। प्रेसिडेंट अपने आदमी मोहन को बुलाकर, रे मोहन, ये हमें ही वार्निंग देकर जा रहा है। लगता है इसकी चर्बी बहुत चढ़ी है। उतना ही नहीं के बनाए घरों में हमें हिस्सा नहीं देते हुए उल्टा हमें ही डरा रहा है। देखो, कल उसके पैसे दे दो, मगर उसे इस गांव में रेती के अलावा लोहा, सीमेंट ऐसे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। नया घर बना रहा है ना, वो कैसे बनाएगा मैं भी देखता हूँ। अगले दिन भिक्षु को मोहन पैसे दे दिया। अब भिक्षु किसी भी दुकान पे जाकर पूछने पर दुकान वाले उसे सीमेंट, आयरन ऐसा कुछ भी नहीं है कहकर बोलने लगे। वो निराश हुआ और घर आया। भिक्षु अपने पत्नी दीपाली से, ये सब जरूर उस प्रेसिडेंट का करतूत ही है, नहीं तो हर दुकान में भर भर के सामान है, फिर भी वो लोग मुझे सामान नहीं है कह रहे। तो क्या हुआ जी, बगल वाले गांव से मंगवाएंगे ना, तब उसे सबक मिलेगा। मैंने वो भी कोशिश की है, बगल वाले गांव में रेट दुगना बोल रहे हैं। अगर वो खरीद कर घर बनाए तो हमारा काम तमाम हो जाएगा, कम से कम हम स्लैब तक नहीं बना सकते। तभी वहाँ पर भिक्षु का दोस्त राजेंद्र आया। 200 साल पहले ये आयरन सीमेंट के बिना लोग घर कैसे बनाए होंगे, और वो आपके इमारतों से भी बहुत मजबूत रहते थे। उस जमाने में रेत, चूना पत्थर, अंडे का सुना, वो सब मिलाकर बनाते थे, ऐसा मैंने हमारे दादाजी बात करते समय सुना था। वैसे भी आजकल उस तरीके से घर कौन बना रहा है? हम बनाएंगे रे, हमारे गांव में ऐसे पुराने जमाने के तकनीक जानने वाले एक बुजुर्ग हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं, कहकर उस गांव के बूढ़े के पास लेकर गया। उसे देखकर राजेंद्र से भिक्षु, रे ये साइंटिस्ट है ना, ये हमें सीमेंट के बारे में क्या बताएंगे? वैसे इन्हें क्या पता होगा? रे इन्होंने बहुत सारे किताबें पढ़ी है, इन्होंने मुझे इनके घर में काम करते वक्त सिर्फ रेती का ज्यादा इस्तेमाल करके घर कैसे बना सकते हैं, उस जमाने में राजा लोग महल कैसे बनाते थे, वो सब मुझे बताते थे, इसीलिए तुम्हें इनके पास लेकर आया हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेंगे, कहकर साइंटिस्ट के पास लेकर गया। वो लोग उन्हें अपने समस्याओं के बारे में बताए। उनके बातें सुनकर साइंटिस्ट रेत और थोड़ी चीजों का इस्तेमाल करके सैंड हाउस कंस्ट्रक्शन कैसे बनाते हैं उन्हें बताया। वो उनका शुक्रिया अदा करके भिक्षु राजेंद्र दोनों मिलकर सैंड हाउस को बनाना शुरू किए। सिर्फ 2 ही महीनों में रेत से घर बनाने के कारण गांव के लोग उसे हैरान होकर देखते रह गए। उस घर के बारे में मोहन प्रेसिडेंट से बताया। तब मोहन से प्रेसिडेंट, क्या सिर्फ रेती से घर बनाया? यानी वो जरूर पागल बन गया होगा। ठीक है, बनाने दो, कल के दिन हमारे बनाए